पेड़ के नीचे आराम से खर्राटे लेकर सोने लगा। तभी किसी ने उसे उठा दिया। बबलू अंगड़ाई लेता हुआ उठकर बोला, कौन है भाई जिसने मुझे इतनी अच्छी नींद से जगा दिया? कितना अच्छा सपना देख रहा था कि मैं एक महल में बैठकर अच्छा भोजन कर रहा हूँ। यह कहकर बबलू इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि उसके सामने एक साधु खड़ा हुआ उसे क्रोधित भरी नजरों से देख रहा था। यहाँ पर मेहनत करने की बजाय तू आराम से सो रहा है। तुझे ऐसा करते हुए मैं काफी दिन से देख रहा हूँ। मैं तुझे चेतावनी देने आया हूँ, सुधर जा, मुसीबत तेरे सर पर खड़ी है। कैसी मुसीबत बाबा? जाओ, जाकर मुझे सोने दो। मैंने अपने जीवन में तेरे जैसा आलसी लकड़हारा नहीं देखा। लकड़ियां काटने की बजाय तू सो जाता है। अरे बाबा, आज मेरी कुल्हाड़ी खराब हो गई है, इस वजह से मैं सो गया। बबलू ने इतना ही कहा था कि उस साधु ने अपना हाथ पीछे की ओर कर लिया। अचानक बबलू ने देखा कि उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी आ गई। ये कुल्हाड़ी नई और बहुत अच्छी है, इससे लकड़ियां जल्दी कटेंगी। जाओ बाबा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये कुल्हाड़ी। मैं सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी से ही लकड़ियां काटता हूँ। आलसी लकड़हारे, ये क्यों नहीं कहता कि तुझे काम नहीं करना है? मैं तो तुझे चेतावनी देने आया था, लेकिन अब लगता है कि तुझसे कुछ भी बात करना बेकार है। इतना कहकर साधु क्रोधित होकर वहाँ से चला गया और बबलू आराम से वहाँ पर दोबारा सो गया। शाम को बबलू कुछ लकड़ियाँ लेकर अपने घर की ओर आ गया। इतनी कम लकड़ियों को देखकर गुड्डू बोला, ये क्या बबलू, आज फिर इतनी कम लकड़ियाँ? भैया, वो कुल्हाड़ी की धार कम हो गई थी। बबलू, तू रोज कोई ना कोई बहाना बनाता है। भला इतनी कम लकड़ियों से गुजारा कैसे चलेगा? कोई बात नहीं भैया, कल ज्यादा लकड़ियां काट लूंगा। इतना कहकर बबलू अंदर चला गया और खाना खाकर सो गया। अगले रोज वो अपनी आदत के मुताबिक दोपहर में ही उठा और हमेशा की तरह पेड़ के नीचे जाकर सो गया। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। सच तो ये है कि गुड्डू उसे समझा कर तंग आ चुका था। गुड्डू की खांसी भी अब बढ़ चुकी थी। अब वह रोज रात को बुरी तरह से खांसता रहता था। एक रोज बबलू दोपहर में जब उठा तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई गुड्डू लेटा हुआ था। क्या भैया, आप मुझसे बोलते हो कि जल्दी नहीं उठते, और आज आप खुद दोपहर तक लेटे हुए हो। आपने तो नाश्ता तक नहीं बनाया। अब खाली पेट में काम पर कैसे जाऊंगा? आज मुझे शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी बबलू। मैं चाहकर भी उठ नहीं पाया। तू एक काम कर, तू बाजार से कुछ खा पी लेना। गुड्डू उठकर बैठ गया। तभी गुड्डू को जोर जोर से खांसी होने लगी और खांसी के साथ गुड्डू के मुंह से खून भी आने लगा। ये क्या भैया, खांसी के साथ आपके मुंह से तो खून आ रहा है। इतना कहकर बबलू ने गुड्डू का हाथ पकड़ लिया। भैया, आपको तो बहुत तेज बुखार भी है। अरे कुछ नहीं बबलू, हल्का फुल्का बुखार है और कभी कभी खांसी के साथ खून आ ही जाता है। नहीं भैया, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको अभी और इसी वक्त डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ। बबलू भले ही एक आलसी व्यक्ति था, लेकिन वो अपने बड़े भाई से अपने पिता की तरह प्यार करता था। बबलू जबरदस्ती गुड्डू को डॉक्टर के यहाँ ले जाता है। डॉक्टर ने गुड्डू की पूरी शरीर की जांच पड़ताल की और बेहद गंभीर नजरों से बबलू की ओर देखकर बोला, गुड्डू की हालत सही नहीं है। उसके फेफड़े बहुत कमजोर हो चुके हैं। उसे इलाज की सख्त जरूरत है और इसके लिए हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तभी गुड्डू को आराम मिलेगा और वो ठीक हो पाएगा। ऑपरेशन तो बहुत महंगा होता है डॉक्टर साहब। तुमने सही कहा बबलू, तुम्हें 50,000 का जल्द से जल्द इंतजाम करना है।